हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से दूरसंचार विभाग ने किस हैकाथन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5G। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेल मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रियायती दर पर भोजन उपलब्ध से कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोजिंग द इनक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 का जो विषय था वह था क्लोजिंग द इनक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। अगला प्रश्न है, सतत विकास एनक्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने WBR गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनोज कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में स्क्वाड मशीन लगाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन में स्क्वाड मशीन लगाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आईबा 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रूस। अगला प्रश्न है, यूजीसी एंटी रैंकिंग हेल्पलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक रैंकिंग के मामलों में भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो यूजीसी एंटी रैंकिंग हेल्पलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक रैंकिंग के मामले में भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजकों ने किस संक्रमण की वजह से अपने वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरोना वायरस। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजकों ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अपने वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस की वजह से 5 लोगों की मौत होने पर सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने थिरुमथी कार्ड ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT त्रिची तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हेरथ महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, सेनकी नदी अपने सिकुड़ते आकार के कारण चर्चा में रही, यह निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईटानगर। तो सेनकी नदी जो है वह अपने सिकुड़ते आकार के कारण चर्चा में रही है, जो कि ईटानगर शहर से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, चित्र भारती फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो चित्र भारती फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण
अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वतन को जानो कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वह अमेरिका देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 अरब डॉलर। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो निम्न में से कौन सा देश यानी कि भारत जो है वह राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, जी20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। तो जी20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो करेगा वह सऊदी अरब करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा स्पीकर को आदर्श विधानसभा में अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने किस स्थान पर भारत का सबसे लंबे रेलवे का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने मणिपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्न में से किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्न में से यानी कि तमिलनाडु राज्य के साथ जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना वसाठे दिवेना योजना की शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामनिवास गोयल को। तो हाल ही में रामनिवास गोयल को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला 5G फोन किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियलमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से इसरो कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 का परीक्षण करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किस भारतीय बैंक के साथ दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए हाथ मिलाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में तोसर महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाहनों को यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश ने वाहनों को यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जगह एक नई केव फिश की खोज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेघालय में एक नई केव फिश की खोज की है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इस गठन का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का। तो भारत सरकार ने हाल ही में 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है और इस गठन का कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष का है। अगला प्रश्न है, किसने एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नीति कुमार। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री ने ईज ऑफ बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ईएस का कौन सा संस्करण प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर है ईएस 3.0। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस को अलविदा कह दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारिया शारापोवा ने। अगला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से अमीर व्यक्ति बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वें व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को किस राज्य सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार। तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2020 में। तो रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2020 में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के प्रस्ताव से अलग हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में।